तो दोस्तों वेलकम टू द अल्फा टेक्नो एजुकेशन। दोस्तों आज हम यूपीएसआई के सिलेबस के बारे में कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कुछ हिंदी और मैथमेटिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। और हम देखेंगे यूपी जीके में किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं और उसका प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड क्या रहा है यूपी जीके का, आईपीसी सीआरपीसी के क्वेश्चन पूछने का। और जैसा कि हमारे लेखराज सर हिंदी और वो यूपी जीके को तैयार कंप्लीट कर रहे हैं, तो अब यूपी जीके कुछ बताएंगे आप कहाँ से और कैसे पढ़ सकते हैं आप उनको। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखें हिंदी के बारे में। तो देखो हिंदी का दोस्तों पहले तो यूपीएसआई की अगर हम पेपर की बात करें तो यूपीएसआई के पेपर में पहले तो चार यूपीएसआई की पेपर की बात करें तो पहले तो चार उसमें तुम्हारे पार्ट होते हैं। अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो पहले पार्ट की मैथमेटिक्स, दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरे पार्ट के बाद हिंदी, मैथ हो गया तुम्हारा, हिंदी हो गया, और तीसरा हो गया तुम्हारा यूपी जीके, और चौथा तुम्हारा हो गया आईपीसी सीआरपीसी, और ये यूपी जीके यही में, और तुम्हारा ये तीसरा हो गया। और सॉरी, इसमें यूपी जीके आईपीसी सीआरपीसी ये तुम्हारा पूरा आ जाता है। तो इसको हम, ये तुम्हारा तीसरे में आ गया। और हम चौथे की बात करें तो तुम्हारा चौथे में आ गया ये तुम्हारा पूरा रीजनिंग। तो दोस्तों ये रीजनिंग की तैयारी सर हम वेरियस एग्जाम के लिए दोस्तों हम करते रहते हैं तैयारी। तो रीजनिंग हमें पता है कि रीजनिंग हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, तो रीजनिंग में बच्चों को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस टाइम पे बच्चों को आ रही है। यूपी जीके का जो सिलेबस होता है वो बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है, पता नहीं चलता है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ज़रूरत है, कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ज़रूरत है कि हम कौन कौन से पढ़ें, जिससे कि जो प्रीवियस ईयर ट्रेंड रहा है कि एग्ज़ाम का ट्रेंड कौन सा है, तो हमें इस हिसाब से एग्ज़ाम को फॉलो करना है और किस हिसाब से आगे बढ़ना है। हम कुछ और स्ट्रेटजी दोस्तों बता रहे हैं, जैसे सबसे पहले इसको हम रब कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। हाँ तो चलिए दोस्तों, तो आज हम दोस्तों फिर से देखेंगे, अगर हम देखेंगे कि हिंदी पे आते हैं तो दोस्तों हिंदी में, अगर हम हिंदी पे आते हैं तो हिंदी में दोस्तों पेन भी दोस्तों थोड़ा चेंज कर लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हिंदी के ऊपर कि हिंदी का सिलेबस क्या है और हिंदी का किस प्रकार से हम हिंदी को कंप्लीट करेंगे। अगर हिंदी की बात करें, अगर हम दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हिंदी की, तो दोस्तों हिंदी में क्या है कि हिंदी में तुम्हारी अगर हम चार टॉपिक की बात करें, रस, अलंकार, और तुम्हारा जो व्याकरण है, और हम चौथे पार्ट में ले रहे हैं तुम्हारा विलोम शब्द। विलोम शब्द इसी में तुम्हारा पर्यायवाची और तत्सम तद्भव। तो अगर इन चार की बात करें दोस्तों, ये तुम्हारा रस हो गया, अलंकार हो गया, व्याकरण हो गया, विलोम शब्द हो गया, तो ये चार दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे ज़्यादातर अगर आप 40 क्वेश्चन है, तो 40 क्वेश्चन हिंदी, 40 हो रहा है ना, तुम्हारे 160 क्वेश्चन हो रहा है। अगर हम 160 क्वेश्चन हो भी, अगर हम बात करें इन क्वेश्चनों की, तो इन क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है, इन चारों के आने की प्रोबेबिलिटी। आप प्रीवियस ईयर पेपर का वो देखिए, उसको समझिए कि कौन से क्वेश्चंस ज़्यादातर टाइम पूछे रहे हैं और कौन से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी आने की ज़्यादा है। अगर आप मैथ में देखिए तो प्रोबेबिलिटी के 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के आप देख सकते हैं कि कई एग्जाम, इन एग्जाम्स को आप अच्छे से टैकल करिए। टैकल करने का मेरा तरीका ऐसा है कि आप उन चीज़ों को समझिए कि किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्स में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप एक बार पेपर्स को देखिए कि उनमें पेपर में क्या आ रहा है, प्रीवियस ईयर में क्या आया है, और जो कि टेस्ट सीरीज का ये कोचिंग्स के आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, तो आप टेस्ट सीरीज में देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं। तो इस प्रकार से एनालिसिस करिए। आप जीके का देख लीजिए, तो यूपी जीके का लेखराज सर की अगर प्ले लिस्ट देखेंगे तो आपको उसमें सारी प्ले लिस्ट में आपको 10-10 मिनट की वीडियो में एकदम से क्लियर हो जाएगा। आप और चैनल्स पे देखेंगे तो उसमें एक 2-2 घंटे की वीडियो में पढ़ने का मन नहीं करता। आप 10 मिनट में जो चीज़ बताई जा रही है एकदम क्रिस्टल क्लियर, फालतू की बात नहीं होगी उस वीडियो में। दोस्तों अगर आप यूपी जीके को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो लेखराज सर की यूपी जीके की वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगर हम अब बात करेंगे लेकिन हम आईपीसी और सीआरपीसी की, तो उसको दोस्तों हटा लेते हैं। आईपीसी सीआरपीसी की बात करेंगे अब कि ये आईपीसी सीआरपीसी में कौन से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और किस प्रकार से हमें उन्हें डील करना है। दोस्तों अगर हम आईपीसी सीआरपीसी की बात करें तो आईपीसी और
सीआरपीसी। दोस्तों आईपीसी सीआरपी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किस प्रकार से हमें एग्जाम को टैकल करना है। आईपीसी में अगर देखो 511 धारा है दोस्तों, 511 हमारी ये सेक्शन है, 511 हमारी ये सेक्शन है। तो इनको तो हमें पूरी, इसमें अगर हम आपको 511 में से 511 याद नहीं करने लेना। मैंने आपको आईपीसी सीआरपीसी की वीडियो भी दी थी, उसमें मैंने आपको अच्छे से कंप्लीट करके कुछ चीज़ें बताई थी कि किस प्रकार से उन्हें भी टैकल करना है। और सीआरपीसी की तो एक पूरी सीरीज आने वाली है दोस्तों। मैंने बताया था कि इसकी सीआरपीसी के हमारे लेक्चर रह गए हैं, लेकिन आईपीसी का हमने तुम्हें ज़्यादातर कुछ कंटेंट दे दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट हमने जो भी तुम्हारे रह गए हैं आईपीसी कुछ सेक्शंस या उन पे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में आईटी एक्ट भी कराया था, और वहाँ पे हमने सीआरपीसी की आईटी एक्ट हुआ था तुम्हारा, दहेज प्रथा वाला रह गया, और तुम्हारा मोटर व्हीकल एक्ट है। तो ये कुछ अलग से जो एक्ट है इन पे जो क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे तुम्हारा लैंड एक्विजिशन वाला था, लार जिसे कहते हैं शॉर्ट में, आईटी एक्ट था, और तुम्हारा भूमि अधिग्रहण वाला ये वाला, और तुम्हारा राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई वाला था। तो ये सारी चीज़ें, जैसे आरटीआई था, अगर हम यहाँ पे देखें इसे हटा के दोस्तों, अगर हम देखें जैसे ये वाला तुम्हारा एक था आरटीआई वाला, राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक था तुम्हारा आईटी एक्ट था, और दूसरा तुम्हारा था लार लैंड एक्विजिशन, एक तुम्हारा दहेज प्रथा वाला था। अगर इसकी तुम्हारा था जैसे मोटर व्हीकल एक्ट था, जिसे आप शॉर्ट में कह सकते हैं एमबी एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट। तो इस प्रकार से कुछ काफ़ी है जो कि हर इम्पोर्टेंट है। इनका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक्स भी, मैंने इनकी सारी चीज़ों की शॉर्ट ट्रिक्स ही बताई है आपको कि शॉर्ट ट्रिक्स में मैं आपको किस प्रकार से डिस्कशन करने हैं। तो हमने आपको दोस्तों सारी चीज़ें बताई हैं। आप इन सारी चीज़ों को एक बार गो थ्रू करिए, और नेक्स्ट वीडियो से हम आपका हिंदी की फिर से हमको सेशन लेने जा रहे हैं। हिंदी का फिर से दोबारा से कंप्लीट करेंगे पूरा सेशन, शुरू से चलेंगे व्याकरण से और लास्ट तक पर्यायवाची उपलब्ध शब्द तक, तत्सम तद्भव तक, लास्ट तक ले जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।